चलिए, स्वागत है आपका चारी दाजी क्लासेस में। अभी आज हम लोग पढ़ेंगे तत्सम और तद्भव। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तत्सम और तद्भव। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर परीक्षा में ये पूछे जाते हैं और आपकी जितनी भी अब वैकेंसीज आने वाली हैं उन सब के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। तो अब ये तो आपको पता है तत्सम और तद्भव। संस्कृत का जो शब्द, वैसे हिंदी तो हमारी संस्कृत से ही निकली है, इसीलिए संस्कृत का जो शब्द जो का तुम हमारी हिंदी में प्रयोग किया जाता है उसको हम तत्सम बोलते हैं। उसी तरह जैसा था संस्कृत में वैसे ही हम उसका हिंदी में उपयोग करते हैं, तो इसीलिए वो तत्सम है। और अब तद्भव क्या है? जो उससे उत्पन्न हुआ। वैसे पर्यायवाची हैं दोनों एक दूसरे के, पर जो उससे उत्पन्न हुआ वो आपका तद्भव, यानी उससे भव माने पैदा होना, उत्पन्न होना। ये भी संस्कृत शब्द है एक प्रकार से। अब इसमें जैसे हमारा ये इसमें जब और आगे हम देखेंगे तो आप देखेंगे इसमें कि ये जो शब्द है आपका तत्सम और तद्भव, ये प्रत्येक प्रकार के शब्दों का प्रयोग शैली और वातावरण के अनुसार विशिष्ट भी हो सकता है। और अब इसको हम कहेंगे हम लोग कि वही संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप है, लेकिन तत्सम से तो हम यही समझेंगे कि उसी तरह। अच्छा चलिए, अब जो भी लोग कहें, पर ये तो हमें पता है कि परीक्षा में आती है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं शब्दों को पढ़ना। अब इसमें आपका तद्भव पहले है, तद्भव लिखा है ना ऊपर, तो अंगरखा आपका तद्भव है। और इस तद्भव से क्या उत्पन्न हुआ? अंगरक्षक। जैसे अंगीठी, अग्निष्ठिका, ये तत्सम है अग्निष्ठिका। फिर है अंगूठा, अंगूठा का हुआ अंगुष्ठ। फिर अंगूठी, अंगुष्ठिका। अखरोट, अक्षोट। अकड़ना, आकड़न। जैसे अतड़ी तो अंत्र। अखाड़ा, अक्षवाट। अंगोछा, अंगप्रोछा। और फिर और आपका अंगप्रोछा हो गया अंगोछा से। फिर अगहन, महीना होता है ना ये आपका, तो अगहन, अग्रहायन। अदरक, आर्द्रक। अधूरा, अर्थपूरक। और इसी प्रकार फिर अनाड़ी, अनार्य। अपाहज, अपादहस्त। अब देखिए अपादहस्त, इससे तो पता चलता है संस्कृत ही। अलोना, अलवड़। अहीर, अभीर। अक्षि, अक्षि का आँख है, आँख आपका तद्भव है। अक्षि तत्सम। आप, आत्मा। फिर है आवा, जो लगाते हैं ना, ईंटा उटा पकाते हैं, आवा, आपार। आँच, अर्च। फिर ईंट, ईशिका। उगना, उद्गत। उत्साह, उत्साह, ये तो पता ही रहा।
उपजना उत्पद्यते, उलहना उपालम। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको मैंने आपको ये छांट के बताया है। अभी और आगे बताएंगे, अभी बहुत चीज़ बताना है, बताते ही चलना है जब तक कि आपकी परीक्षा नहीं हो जाती, क्योंकि हम परीक्षा के लिए ही आपके ले आते हैं। परीक्षा में जो पूछना संभावित होता है उन्हीं चीज़ों को हम ले आते हैं। तो अभी आज इतना ही, इतने को बस एक बार आप पढ़ लेंगे तुरंत आपको याद हो जाएगा। कल फिर हम कोशिश करेंगे 30 शब्द कम से कम देने की, जिससे पढ़ते जाइए फटाफट याद होता जाएगा वो, इसमें कुछ आपको रटना नहीं है। और एक बात बस हर बार कहना पड़ता है मुझे, और कहूँगी भी भाई, आप लोगों से नहीं कहूँ, किससे कहूँगी, कि आप लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, शेयर भी करना नहीं भूलिए। शेयर करिए ताकि वीडियो और लोगों तक पहुँचे और लोगों को पढ़ने का ये मौका मिले, क्योंकि हम छांट के ही लाएंगे, परीक्षा की चीज़ें ही लेके आएंगे, उटपटांग चीज़ नहीं लेकर के आएंगे। इसलिए आप इस पे ज़रूर ध्यान देंगे, इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना। जैसे पढ़ते हो, मैंने कहा दिया, कितनी बार मैंने कहा, एक ही लाइन में है। और एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगी, इसके पहले मैंने बहुत सारी वीडियोस दिए हैं, इंग्लिश में भी है, जीके भी है, हिंदी भी है, आप उनको ज़रूर देखना। इसके पहले मैंने तत्सम, तद्भव, प्रत्यय, उपसर्ग, ये सब बहुत अच्छे से छांट के दिए हैं। टीटी के एग्ज़ाम होने वाला था, टीटी वीडियो और उसका था लेखपाल का, आप उसको देखिएगा, आप उसमें बहुत चीज़ पाएंगे। भले ही वो कागज़ के पेज में ही है, वो सुंदर से, मतलब उसमें सुंदरता आपको दिखेगी नहीं, लेकिन उपयोगिता उसकी बहुत है आपके लिए। आप उसको देखिएगा और ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो आप आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे कल फिर हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो।